नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्र सरकार ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारतीय उच्चायोग के सदस्यों को लेकर एक और उड़ान के आज पहुंचने की उम्मीद है। इससे पहले उत्तरी ईरान से लाए गए 110 भारतीय छात्र आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार को ईरान से निकासी के लिए 350 से अधिक भारतीयों के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए आज एक विमान तुर्कमेनिस्तान भी जा रहा है। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में अभी तक 210 मृतकों की डीएनए जांच से पहचान हो गई है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि अभी तक 187 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। गौरतलब है कि 12 जून को एयर इंडिया की उड़ान संख्या 171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में विमान में सवार 241 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज कोटा के कृषि विश्वविद्यालय में 8वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। राज्यपाल ने इस अवसर पर कृषि उद्यानिकी और उद्यानिकी संकायों के 14 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक की उपाधि प्रदान की। 343 विद्यार्थियों को अन्य उपाधियां दी गई। उन्होंने राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में बनाए गए स्वागत द्वार का लोकार्पण भी किया। इस पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत आई है। अजमेर के किशनगढ़ में स्थित राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाएगा। समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी शिरकत करेंगे। इस दौरान 49 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। इसके अलावा 1625 विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर, वहीं 77 विद्यार्थियों को पीएचडी की डिग्री दी जाएगी। इस दौरान शिक्षा मंत्री नैक कक्ष, छात्रावास, भोजनालय, नायक जदुनाथ सिंह अकादमिक भवन का लोकार्पण करेंगे। साथ ही छात्रावास, आंतरिक खेल संकुल, विश्वविद्यालय मुख्य द्वार, एथलेटिक्स ट्रैक और केंद्रीय विद्यालय भवन का शिलान्यास भी किया जाएगा। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने आज जयपुर में भी एक निजी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने इस अवसर पर विश्वविद्यालय के नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया और समारोह को संबोधित किया। प्रदेश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। करौली में सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया राउंड टेबल कार्यशाला रखी गई। इस दौरान जल संग्रहण और जल संरक्षण के लिए जिले में अब तक किए गए कार्यों के बारे में मीडिया को जानकारी दी गई। वहीं झुंझुनू की मेड़तनी बावड़ी में श्रमदान किया गया। साथ ही जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने अपने निवास पर पौधा लगाकर पौधरोपण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को पर्यावरण और जल संरक्षण की शपथ दिलाई। प्रदेश में आज कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं और हल्की बरसात हो रही है। बांसवाड़ा और झालावाड़ में विभिन्न क्षेत्रों में तेज बरसात का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज अजमेर, टोंक, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात की संभावना व्यक्त की है। इन स्थानों पर तेज अंधड़ के साथ बिजली भी गिर सकती है। वहीं जयपुर, सवाईमाधोपुर, बारां, कोटा, झुंझुनू, चूरू, अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, करौली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बरसात की संभावना है। कल कोटा संभाग और आसपास के जिलों में कहीं भारी तो कहीं अति भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने मेघ गर्जन के समय पर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल देने का परामर्श जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल